बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, कामा पहाड़ी नगर और सीकरी में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के नूह में ब्रिज मेवात मंडल यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। कामा पहाड़ी नगर और सीकरी में 12 घंटों तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान ब्रॉडबैंड और लीज लाइन की सेवाएं जारी रहेंगी। तो अगर आपके पास ब्रॉडबैंड की सेवाएं हैं, लीज लाइन की सेवाएं हैं, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हो गया? स्थिति खराब है जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है, क्या है पूरा मामला? प्रियंका, ये पूरा मामला इस तरीके से, जिस तरह कल हरियाणा के नूह में ब्रज मेवात मंडल यात्रा में जो बवाल देखने को मिला था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, उसके बाद एक तरह से जो ये झड़प हुई और जो असर है वो मेवात इलाके में ना दिखे, इसको लेकर के भरतपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कल पुलिस अधीक्षक द्वारा वहां अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। जो हरियाणा के सटे हुए बॉर्डर है वहां पर नाकेबंदी की गई और जो सभी थाने के अधिकारी हैं उनको अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो मुहैया कराई गई और जिससे इलाके में शांति बनी रहे। आज संभागीय आयुक्त ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है। कामा नगर, सीकरी और पहाड़ी इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और ये पाबंदी अगले 12 घंटे तक रहेगी। शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जो मद्देनजर जो देखने को मिल रही थी, उसको लेकर के ये इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है कि किसी तरह से मेवात इलाके में शांति और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर के पहले से ही इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो हरियाणा के नूह का इलाका है वहाँ के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है और अलग अलग तरीके की जो पोस्ट है वो की जा रही है, उसको लेकर के ये पूरा मामला जो है वो इंटरनेट सेवा बंद की गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े, उसको लेकर के क्या किया जाए। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहां तैनात किया गया है। फिलहाल इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। फिलहाल स्थिति क्या है दीपक, वहां पर ताजा हालात बताइएगा जरा। देखिए, ताजा हालातों की बात की जाए तो शांति है, बॉर्डरों पर पुलिस तैनात की गई है और जो थाना अधिकारी हैं वो लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं। साथ ही लोग जो जहां एकत्रित मिल रहे हैं वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और जो खुफिया एजेंसी है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि जिस तरह से मेवात का जो इलाका है, पूरा कामा पहाड़ी नगर सीकरी, यहाँ जो मेवात का इलाका है उसमें किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े, उसको लेकर के पूरी तरह से कल से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और स्थिति की बात की जाए तो अभी स्थिति सामान्य है। वहां पर जो हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, जब नूह में झगड़ा हुआ तो संभावना नजर आई कि मेवात के इलाके में फिलहाल वहां पर माहौल शांतिपूर्ण है और ये माहौल बरकरार रहे, शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे, इसी के लिहाज से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। आप नजर बनाकर रखिएगा दीपक, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से सभी का स्वागत हुआ। रंधावा एयरपोर्ट पर जगह का नाम भूल गए, उदयपुर की जगह जोधपुर बोल गए। बोले जोधपुर में आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी आ रहे हैं, शहीद किसी एक प्रदेश का नहीं होता, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। तो लगातार कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और अब आदिवासी दिवस आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे को और भी पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। तो वही बीजेपी के जयपुर सचिवालय घेराव पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं की लड़ाई का ही घेराव कर रही है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, नेता पहुंच चुके हैं, स्वागत हुआ है, लेकिन रंधावा नाम भूल गए जगह का जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वे उदयपुर आए थे और बेहद महत्वपूर्ण राहुल गांधी के दौरे को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, शुरुआत की, तो वे उदयपुर का नाम भूल गए और उन्होंने जोधपुर में इस पूरे दौरे का जिक्र करते हुए अपनी बात की शुरुआत की थी। वे उदयपुर शहर का नाम, जो कि आदिवासी बाहुल्य महत्वपूर्ण इलाका है, और आप देखिए कि क्योंकि राहुल गांधी का चुनावी संग्राम भी आदिवासी बाहुल्य इलाके से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो रंधावा है वो इस इलाके का नाम भूल गए और उन्होंने जोधपुर शहर का जिक्र कर दिया। हालांकि जो रंधावा है, गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, ये एयरपोर्ट पहुंचे क्योंकि 9 अगस्त जो कि विश्व आदिवासी दिवस है,
इस मौके पर राहुल गांधी मानगढ़ धाम, जो कि आदिवासी बाहुल्य जो लोग हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान के समान है। हाँ। एक बड़ा शहीद जो स्मारक है वो वहां पर है। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग से भी बड़ी शहादत यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। तो उसकी तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बैठकें उदयपुर में होगी, बांसवाड़ा में होगी और मानगढ़ धाम का भी दौरा किया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी जब आदिवासी लोगों के बीच में आए तो उस समय बड़ा जनसमूह जो है वो राहुल गांधी के सामने मौजूद हो, ताकि वो आने वाले चुनाव में, जैसा कि डोटासरा ने भी अपने बयान में कहा कि एक तरह से आदिवासियों के बीच में राहुल गांधी के द्वारा राजस्थान के चुनावों का शंखनाद है। तो ये कोशिश होगी, क्योंकि बिल्कुल कपिल, चुनावी शंखनाद राहुल गांधी यहाँ से करेंगे। आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के वोट को साधने की भी कोशिश की जाएगी। आप आज की बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जैसे जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय बना है, वैसा ही इनको इसे भी बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शहीद हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि शहीद किसी एक स्टेट का, एक गांव का, एक परिवार का नहीं होता। शहीद ऐसे स्मारक जो हैं वो राष्ट्र के होते हैं कि राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों की डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही सोचना चाहिए कि इसको स्मारक बना देना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज उदयपुर में हम लोग 3 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद में हम लोग बांसवाड़ा में एक बैठक करेंगे तैयारी को लेकर के, और फिर स्थान पे जाएंगे और फिर हम लोग रात को आकर के यहाँ और कल वापस जाएंगे। लोगों में उत्साह है और क्योंकि एक दिवस ही ऐसा है और आदिवासियों का सम्मान, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से बहुत अपन का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता मजबूत होगा। और जो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कि आप इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके सम्मान में जो हमसे बन पड़ेगा वो हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि अब चुनावी बिगुल बच चुका है और हमारा चुनावी शंखनाद भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ विश्व आदिवासी दिवस को उनके साथ मना करके हम लोग कर रहे हैं। आदिवासी देश की आन बान और शान है। सवाल सिर्फ वोट का नहीं है। ये मेवाड़ की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। आन बान और शान की धरती है। स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है। जब भारत का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती से तो पूरी दुनिया को ताकत मिलती है। देश में धर्म और संस्कृति का संदेश ही मेवाड़ देता है। इसलिए मेवाड़ की धरती पर राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये विजय का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं कि इस बार फैसला हो जाएगा। लोगों में चर्चा है, भाजपा को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा का धोखा नहीं चलेगा, झूठ फरेब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये बीजेपी के खिलाफ नारा लग रहा है पूरे देश। 1000 कुर्सी लगाकर बीजेपी के लोग जयपुर में 1 लाख का दावा कर रहे हैं और आप में दम है तो आप जयपुर के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आप कौन होते हैं अंदर जयपुर की सड़कों पर जाकर रास्ते जाम करने वाले? आप में दम है। कांग्रेस पार्टी ने ये काम नहीं किया। राजधानी जयपुर में पब्लिक रहती है 60 लाख से ज्यादा। और मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। एसएमएस में डॉक्टर्स की हड़ताल को टाल दिया गया है। आज हड़ताल नहीं की जाएगी। अस्पताल में ओपीडी, ओटी, इमरजेंसी सभी सर्विस चालू रहेगी। देर रात वित्त और चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स की बातचीत हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। वार्ता के बाद 15 दिन का डॉक्टर्स ने समय दिया है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत, सचिव फाइनेंस रूल्स, संयुक्त सचिव वित्त के साथ वार्ता हुई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ वार्ता की गई। वार्ता के बाद 15 दिन के लिए हड़ताल टालने का निर्णय किया गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर्स का प्रस्तावित बहिष्कार था, सामूहिक बहिष्कार किया जाना था, लेकिन वार्ता के बाद 15 दिनों के लिए इस बहिष्कार को टाल दिया गया है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार मेडिकल टीचर्स आंदोलनरत हैं। और अब कुछ खबरें देखेंगे।